नमस्कार, मैं दिनेश चौधरी। आज हम स्टेट बोर्ड कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती पाठ्य पुस्तक एंटायर हिंदी के दूसरी इकाई के पाठ क्रमांक 2 जंगल के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले पाठ परिचय। हम लोग अपनी खुशी के लिए पशु पक्षियों को पालते हैं, उनको प्यार तो करते हैं पर उनकी स्वतंत्रता छीन लेते हैं। प्रस्तुत कहानी में लेखिका चित्रा मुदगल जी इसी बात पर बल देती हैं कि पशु पक्षियों को स्वतंत्रता पूर्वक अपने प्राकृतिक वातावरण में ही रहने देना चाहिए। जिस प्रकार हम मनुष्यों को अपनी स्वतंत्रता, अपना समाज प्रिय होता है, उसी प्रकार इन मासूम बेजुबान प्राणियों को भी अपने संगी साथियों के साथ रहने का अधिकार है। मुहावरे। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत बेफिक्र, ये बिंदी याद रखिएगा। निश्चिंत होकर सोना। वाक्य। वार्षिक परीक्षा, फाइनल एग्जाम, एनुअल एग्जाम समाप्त होने के बाद पल्लव बालक का नाम है, घोड़े बेचकर सोया। हट पकड़ लेना, जिद करना। प्रगति ने सहेलियों के साथ अमेरिका जाने की हट पकड़ ली। कंठ भर आना, गला भर आना। विदेश में रह रहे भाई से अरुणा जब भी बात करती है तो उसका कंठ भर आता है। शब्दार्थ। बुहारना, झाड़ू लगाना। प्रतिक्रिया, हरकत। बुदबुदाना, अस्फुट स्वर में बोलना। अचेत, मूर्छित, बेहोश। चेतना शून्य, कोमल, नई पत्तियां, कोमल पत्तियां। प्रश्न उत्तर। एक दो शब्दों में आकलन करना है। झाड़ू पोछा करने आई कौन? कमला। प्ले स्कूल से घर आ जाएगा पीयूष। घोड़े बेचकर सो रहा है सोनू। घर बुलाकर सोनू को दिखाया बच्चों के डॉक्टर को। उसके बाद सत्य असत्य लिखना। तविशा अचेत सोनू को देखकर घबरा गई, सत्य। मोनू सोफे के नीचे सोया था, असत्य। सही विकल्प चुनकर लिखना। बैठक बुहारते हुए कमला की नज़र रिक्त स्थान। मोनू पर पड़ी, सोनू पर पड़ी, पीयूष पर पड़ी। सही उत्तर सोनू पर पड़ी। पूर्ण वाक्य। बैठक बुहारते हुए कमला की नज़र सोनू पर पड़ी। आप अम्मा को जल्दी से जल्दी, विकल्प, खाना दे दें, कक्षा में भेज दें, घर भेज दें। सही उत्तर घर भेज दें। पूर्ण वाक्य। आप अम्मा को जल्दी से जल्दी घर भेज दें। स्वमत। पालतू प्राणियों के लिए आप क्या करते हैं? विस्तार पूर्वक लिखिए। पालतू प्राणी हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं, हम उनका हर तरह से ध्यान रखते हैं। रॉकी मेरा एक कुत्ता है, उसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। उसका एक प्यारा सा घर है, मैं रोज़ उसे नहलाता हूँ, हालांकि उसे नहाना बिल्कुल पसंद नहीं। उसकी व उसके घर की सफाई का ध्यान रखता हूँ। मैं ही उसे वैक्सीन आदि के लिए डॉक्टर के यहाँ लेकर जाता हूँ। मैं उसके साथ खेलता हूँ, उसे बाहर घुमाने ले जाता हूँ। उसके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी मैंने ही ले रखी है। रॉकी हर समय मेरे साथ रहना पसंद करता है। जिस मित्र या रिश्तेदार के यहाँ रॉकी का आना पसंद नहीं किया जाता, मैं भी वहाँ नहीं जाना चाहता। स्पष्ट, साफ। अपार्टमेंट, मकान, फ्लैट। फौरन, तुरंत। हरगिज, कभी। अबोध, मासूम। कृति पूर्ण करें। शैलेश को खबर इन्होंने दी, मांडवी दी ने। पीयूष सोनू को करता था बहुत प्यार, इनका मन अबोध था पीयूष का। शैलेश ने माँ को क्या जवाब दिया? शैलेश ने कहा चौकीदार को कहकर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट्स से लगे नाले में फिकवा दें। माँ की इच्छा थी कि घर के बच्चे की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए। रिश्ते पहचानिए। शैलेश पुत्र, दादी, माँ। स्थिति से भागने की बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है। उत्तर स्वमत है। कहा जाता है कि जब रेतीला तूफान आता है, रेत वाला तूफान, तो शतुरमुर्ग नामक पक्षी अपनी गर्दन रेत में गड़ा लेता है और ये समझ बैठता है कि अब खतरा टल गया, परंतु खतरा टलता नहीं है। ऐसा ही स्वभाव अनेक व्यक्तियों का भी होता है। जब भी प्रतिकूल परिस्थितियां, एडवर्स कंडीशन, विपरीत हालात सामने आ जाते हैं तो उनका सामना करने की बजाय वे अपना उद्देश्य ही बदल लेते हैं। ऐसा करना उचित नहीं है। हमें स्थिति से भागने के बजाय डटकर जी जान से उसका सामना करना चाहिए। आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी।
हठ, जिद, मझोले, मध्यम, बहलाना, प्रसन्न करना। प्रश्न उत्तर हम देखें। पीयूष के परिवार के सदस्य, पीयूष की दादी, पीयूष के पापा, पीयूष की अम्मी। परिच्छेद में आए पशु और एक पक्षी का नाम। पक्षी तोता, पशु खरगोश। छोटे पशुओं का जालीदार घर बांकड़ा। खरगोश का बांकड़ा यहाँ रखा जाएगा बालकनी में। पीयूष की विशेषता अबोध है, पशु प्रेमी, पशु पक्षी प्रेमी। तविषा आज्ञाकारी बहू, प्यार करने वाली माँ। शैलेश आज्ञाकारी पुत्र। क्या पशु पक्षियों को पालना उचित है, इस विषय पर अपने विचार। अनेक लोग पशु पक्षियों को पालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, समय पर उन्हें खाना पानी आदि देते हैं। न उन्हें वर्षा में भटकना पड़ता है, न ही जंगली जंतुओं का डर रहता है। परंतु ईश्वर ने पशु पक्षियों को प्रकृति में स्वतंत्र रहने के लिए बनाया है। उन्हें सभी सुविधाएं प्रकृति से ही उपलब्ध होती हैं। मनुष्य उन्हें घर में रखकर उनकी स्वतंत्रता को समाप्त कर देता है, पक्षियों को पिंजरे में बंद कर देता है। कहाँ तो वृक्षों की ऊंची फुनगियों पर, फुनगियाँ पेड़ की सबसे ऊंची टहनी, उसे फुनगी कहते हैं, फुनगियों पर मस्ती, और कहाँ छोटे से पिंजरे में बंदी जीवन, कैदी का जीवन। हमें अपनी खुशी के लिए पशु पक्षियों की स्वतंत्रता को छीनना नहीं चाहिए। बिछड़ना, अलग हो जाना, प्रतिवाद, विरोध। इन दोनों को साथ रहने की आदत पड़ गई थी, सोनू और मोनू को। यह बुरे बोल रहा था, पीयूष। सत्य असत्य, तुम तो अपने माँ बाप के पास हो, सत्य। जंगल उसका घर है, सत्य। मोनू जो उससे बिछुड़ गया है, असत्य। तविषा ने पीयूष के मुंह पर हाथ रख दिया, असत्य। उत्तर लिखना। सोनू को क्या दुख था? सोनू को अपने माँ बाप से बिछुड़ने का दुख था। दादी ने क्या कहा था? दादी ने कहा था कि सोनू दुख से मर गया है। जंगल ऑक्सीजन की आपूर्ति, ऑक्सीजन प्राणवायु की आपूर्ति सप्लाई करने वाले स्रोत हैं, रिसोर्स हैं। इस विषय पर अपने विचार। मनुष्य और जंगल का नाता, रिश्ता आदिकाल से, प्रारंभ से ही चला आ रहा है। वृक्ष हमारे प्राण हैं, वृक्ष ही हमें प्राणवायु प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन। जंगलों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। महत्वपूर्ण वाक्य। जंगलों को पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। वृक्ष हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद हैं। लाभप्रद हैं, लाभ प्रदान करने वाले, लाभ देने वाले। हम जो विषैली वायु बाहर छोड़ते हैं, वायु में हमेशा यह नीचे पहलाऊ की मात्रा। वृक्ष उसे ग्रहण करके स्वच्छ और स्वास्थ्य बढ़ाने वाले, हेल्दी वायु हमें प्रदान करते हैं और हमें जीवन देते हैं। पीपल, नीम, बरगद, बेनियन ट्री, आम, जामुन, इमली, महुआ, गूलर, ढाक, साल, सागौन, कचनार, गुलमोहर और अमलतास आदि वृक्ष पर्यावरण के लिए अत्यधिक उपयोगी है। कहानी में आए हुए रिश्ते पहचानने हैं। दादी, तविषा। दादी और तविषा, इनके रिश्ते। तो सास और पुत्रवधू का। पीयूष और शैलेश, इनका रिश्ता पुत्र और पिता का। तविषा और शैलेश, पत्नी पति। गर्मी की छुट्टियों में महानगर पालिका, नगर परिषद, ग्राम पंचायतों द्वारा पक्षियों के लिए घोंसले तथा चुग्गा, दाना पानी की व्यवस्था किए जाने के कारण संबंधित विभाग को प्रशंसा करते हुए, तारीफ करते हुए पत्र लिखना है। 22 अप्रैल 2020 सेवा में, अध्यक्ष महोदय, महानगर पालिका नासिक, महाराष्ट्र, पूर्णविराम, महोदय, पक्षियों के लिए घोंसले तथा चुग्गा, दाना पानी की व्यवस्था किए जाने पर अभिनंदन हेतु पत्र। आपको यह पत्र मैं एक विशेष उद्देश्य से लिख रही हूँ। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। प्रातः मॉर्निंग भ्रमण, सैर करना, वॉक मेरा शौक है। गर्मी की छुट्टियों में मैं सूर्य उगने से बहुत पहले घूमने के लिए निकल जाती हूँ। इस बार मैंने अनुभव किया कि सड़क के दोनों ओर स्थित वृक्षों पर पक्षियों की चहचहाहट बहुत अधिक है। पक्षियों के ये विभिन्न स्वर कानों को मधुर संगीत जैसे प्रतीत लगते हैं। जब मैंने ध्यानपूर्वक इसका कारण जानने की कोशिश की तो देखा कि आपके विभाग द्वारा बहुत से घोंसले वितरित किए गए हैं। वितरित, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, ताकि पक्षी उनमें अपना संसार बसा सकें। साथ ही अनेक स्थानों पर मैंने पानी से भरे हुए कुंडे भी देखे। पार्कों में, चौराहों पर पक्षियों के लिए अनाज बिखरा हुआ देखा। वास्तव में आपके विभाग द्वारा पक्षियों के संवर्धन के लिए, उनकी देखभाल, उनकी हिफाजत के लिए किए गए ये कार्य सराहनीय हैं, अभिनंदनीय हैं। भव दिया। तत्पश्चात पत्र लिखने वाले अपना नाम लिखें
और फिर पत्ता नहीं, पता, फिर xyz@abc.com। कहानी लेखन है, शब्दों की सहायता से कहानी लिखनी है। यहाँ पर ये जो दिया है ये हमने पत्र लेखन वाले भाग में अच्छे से समझा है, आप उसकी सहायता से इसे लिखिए। अकाल यानी बारिश न होना, उससे सूखा पड़ना को अकाल कहते हैं। तालाब, जन सहायता, लोगों द्वारा परस्पर सहायता करना, परिणाम। सीख भी आपको लिखनी चाहिए, परिणाम। जहाँ चाह वहाँ राह, ये शीर्षक है। जेठ महीना, अप्रैल मई का महीना, जेठ महीना, तो जेठ की भयंकर गर्मी के बाद आषाढ़ के आने के साथ ही गांव के सभी लोग बारिश की प्रतीक्षा करने लगे। बारिश हो तो खेतों में बुआई हो, खेतों में बीज बोए जाएं, पर आषाढ़ सूखा ही निकल गया। आषाढ़ क्या, श्रावण, भादो, एक एक करके पूरी वर्षा ऋतु बीत गई, पर आसमान से एक भी बूंद नहीं गिरी। आसपास के पूरे क्षेत्र में अकाल पड़ गया। गांव के कुएं सूखने लगे। चारे के अभाव में, अभाव कमी, न मिलना, पशु मरने लगे। सभी गांव वाले चिंतित थे, परंतु कोई हल, कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन स्कूल में भोजन अवकाश के समय 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों में अकाल के बारे में चर्चा होने लगी। कक्षा में आदित्य सबसे उत्साहित छात्र था। उसने सुझाव दिया, क्यों न गांव में एक तालाब बनाया जाए। पहले तो सभी ने उसकी बात को मजाक समझा, लेकिन बाद में गंभीरता से विचार करने लगे। शाम को आदित्य अपने साथियों के साथ चौपाल पहुंचा। गांव के अनेक बड़े बूढ़े वहां उपस्थित थे। उसने सबके सामने तालाब बनाने का प्रस्ताव रखा। सभी आदित्य की बात सुनकर न केवल हैरान रह गए, बल्कि उसका मजाक उड़ाने लगे। आदित्य ने विनम्रतापूर्वक कहा कि हम 10 विद्यार्थियों के दल ने निश्चय किया है कि स्कूल से आकर तालाब खोदने का काम किया करेंगे। हमें केवल आपकी अनुमति चाहिए। हिंदी में अनुमति शब्द हमेशा इसी तरह से लिखिए, इजाज़त, परमिशन। सरपंच ने पंचों के साथ विचार विमर्श किया, सलाह मशवरा करना, डिस्कशन करना, और उन्हें तालाब बनाने की अनुमति दे दी। शुरू में तो आदित्य का दल, उनका समूह ही खुदाई करने में लगा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे अन्य कक्षाओं के छात्र छात्राएं भी इस काम में जुड़ गए। गांव वालों ने जब बच्चों का उत्साह और उनकी मेहनत के परिणाम को देखा तो वे भी स्वयं को इस मुहिम, इस अभियान, इस मिशन में जुड़ने से रोक न सके। इस जन सहायता का सुखद परिणाम जल्दी ही सामने आया। एक अच्छा बड़ा तालाब बनकर तैयार हो गया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जिन्हें बच्चा समझा जाता था वे इतना बड़ा काम कर जाएंगे। सच ही कहा गया, जहाँ चाह वहाँ राह। तालाब को देखने पूरा गांव उमड़ पड़ा। छोटे बच्चे उछलने कूदने लगे, स्त्रियां गीत गाने लगी। अचानक आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकने लगी और वर्षा की बूंदों ने लोगों के तन और मन को भिगो दिया। इस बिन मौसम बरसात ने सभी को चमत्कृत, हैरान, अचंभित कर दिया। गांव वालों को ऐसा लगा मानो उनके परिश्रम से प्रभावित होकर बारिश के देवता इंद्रदेव ने उन्हें यह पुरस्कार दिया है। सीख शब्द हमेशा इसी तरह से लिखेंगे, बड़ी ई की मात्रा। प्रस्तुत कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संकल्प और उचित परिश्रम से संभव असंभव कार्य को संभव किया जा सकता है। बच्चों, इस तरह से हमने इस जंगल पाठ के प्रश्न उत्तर पर चर्चा की। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले पाठ में। धन्यवाद।